महाभारत काल से अपने अनोखे प्रेम के लिए सुविख्यात टेसु और झोंझी विवाह परंपरा के आज से पीढ़ी होती जा रही है। बता दें कि इस परंपरा के चलते कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस परंपरा का बच्चों और बुजुर्गों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। यह महाभारत काल का महापराक्रमी योद्धा भीम के पौत्र बर्बरीक अर्थात टेसु की प्रेम कहानी है, जिसकी परंपरा विजयदशमी के दिन शुरू होती है, जिसमें बच्चे और बच्चियां टेसु और झोंझी के गीत गाकर चंदा मांगती हैं, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक टेसु और झोंझी के विवाह की धूमधाम से मनाने के साथ तक चलती है, जिसमें बड़े बुजुर्ग और बच्चे सभी शामिल होते हैं। टेसु और झोंझी की बैंड बाजा ढोल नगाड़े बारात बजाकर बारात निकलते हैं और पंडित विद्वानों को बुलाकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ टेसु और झोंझी की शादी को सकुशल संपन्न कराते हैं। साथ ही इस दिन को शादी के ब्याह के लिए सहारग के शुभ अवसर के तरीके से शुरुआत मानी जाती है। वहीं अगर टेसु और झोंझी के विवाह की परंपरा ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह परंपरा अनोखी और अद्भुत है। इस परंपरा में महाभारत के समय प्रारंभ हुई थी, क्योंकि यह लोक जीवन में प्रेम कहानी के रूप में प्रचारित हुई है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो कि युद्ध के दुखद पृष्ठभूमि से परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दी गई। यह कहानी महापराक्रमी भीम के पौत्र बर्बरीक अर्थात टेसु की है, जिनको महाभारत का युद्ध देखने आते समय झांझी से प्रेम हो गया। उन्होंने युद्ध से लौटकर झांझी से विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध करने के कारण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सर काट दिया। वरदान के चलते सर कटने के बाद भी बर्बरीक यानी कि टेसु जीवित रहे। सिर कटने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वरदान दिया कि आज के बाद वर्ष में सब जगह सहारक की शुरुआत होगी, सबसे पहली सहारक तुम्हारी ही होगी। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। झोंझी और टेसु का विवाह, ये जो झोंझी और टेसु है मनाने का कारण ये है कि महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम के बेटा घटोत्कच का लड़का बर्बरीक, जो बहुत बड़ा योद्धा था, उसका कहना था कि जो पक्ष हारेगा उसी की तरफ से हम युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि हारना दुर्योधन को है और ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, इसलिए उसका विवाह भी रचा था झोंझी के साथ में और उसको मरवाया। और मरने के बाद में जब भगवान प्रकट हुए तो उसने ये स्वीकार किया कि हाँ, हम ये गलत कर रहे थे, लेकिन उसकी एक लालसा थी विवाह की झोंझी की, जो भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मुहूर्त होगी विवाह की वो सबसे पहले तुम्हारी होगी, पहले तुम्हारा विवाह होगा, इसके बाद में सालग शुरू हो जाएगी। तब से ये रीत रिवाज आरंभ हो गई और अभी तक चल रही है।